जय शु की, मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेरितास एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसियाई समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसियाई समाचारों में प्रमुख है। संत पिता फ्रांसिस ने कहा, ख्रिस्त राजा का अर्थ है सच्चाई, सेवा और जीवन। वेटिकन ने मछुआरों के अधिकारों के उल्लंघन को रोकने का आह्वान किया। महामारी में जर्मनी के युवा प्रेरिताई की नई चुनौतियां। चर्च के अधिकारियों ने की बांग्लादेश में चुनावी हिंसा की निंदा। नेपाल में अवैध धर्मांतरण के आरोप में कोरियाई धर्म बहन स्वयंसेवक गिरफ्तार, मिली जमानत। कंधमाल जिले के तियांगिया गांव से एक नए पुरोहित का पुरोहिताभिषेक किया गया। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने के बाद राज्य सरकार ने प्रतिबंध हटाया। भारतीय धर्माध्यक्षों ने कृषि कानून पर पीएम मोदी के यू टर्न का स्वागत किया। चर्च के अधिकारियों ने आत्महत्या के मामलों में वृद्धि के लिए सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। इंदौर कैथलिक धर्म प्रांत ने नन्हे फरिश्ते सम्मेलन का आयोजन किया। रविवार को कैथलिक धर्म समाज द्वारा ख्रिस्त राजा का पर्व मनाया गया। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं आरवीए मोबाइल ऐप। आरवीए मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से आरवीए मोबाइल ऐप डाउनलोड करें। अब जानते हैं समाचार विस्तार से। संत पिता फ्रांसिस ने कहा, ख्रिस्त राजा का अर्थ है सच्चाई, सेवा और जीवन। वेटिकन स्थित संत पेत्रुस महागिरजाघर के प्रांगण में रविवार 21 नवंबर को ख्रिस्त राजा के महापर्व के अवसर पर देवदूत प्रार्थना का पाठ किया गया, जिसके पूर्व संत पिता फ्रांसिस ने विश्वासियों को संबोधित कर कहा कि यीशु शासन करने नहीं बल्कि दूसरों की सेवा करने आए। ख्रिस्त भी यीशु के असीम प्रेम की सच्चाई खोजने के लिए बुलाए गए हैं, जो हमें हमारी कमजोरी से मुक्त करते हैं। वेटिकन ने मछुआरों के अधिकारों के उल्लंघन को रोकने का आह्वान किया। समग्र मानव विकास हेतु गठित विभाग के प्रीफेक्ट कार्डिनल पीटर टक्सन ने विश्व मत्स्य दिवस के लिए एक संदेश जारी किया, जिसमें समुद्र में काम कर रहे मछुआरों की दयनीय स्थिति के बारे में बताया है और कहा है कि अभी भी बहुत सारे मानव अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। यह देखते हुए कैथलिक कलीसिया अंतर्राष्ट्रीय संगठनों, सरकारों, नागर समाजों, आपूर्ति श्रृंखलाओं के विभिन्न लोगों और गैर सरकारी संगठनों को एक साथ मिलकर इसे रोकने का प्रयास करना चाहिए। महामारी में जर्मनी के युवा प्रेरिताई की नई चुनौतियां। कोरोना वायरस महामारी के समय में जर्मनी के कैथलिक युवाओं के एक विश्लेषण में कहा गया है कि इस समय युवाओं की सहभागिता कम हुई है और वे अधिक तनावग्रस्त हो गए हैं, किंतु सामाजिक और तकनीकी स्तर पर उनकी क्षमता में वृद्धि हुई है। धर्माध्यक्षों ने कहा है कि यह भविष्य में एक साथ आ पाने की चुनौती है। तनाव एक नकारात्मक चीज है, किंतु इसका एक सकारात्मक पक्ष भी है। उदाहरण के लिए सामाजिक एकता की खोज और तकनीकी स्तर पर महत्वपूर्ण कौशल की प्राप्ति। यह कोरोना वायरस महामारी के समय में जर्मनी के युवा सम्मेलन की प्रेरिताई की छवि है। चर्च के अधिकारियों ने की बांग्लादेश में चुनावी हिंसा की निंदा। निजी चुनाव पर्यवेक्षक के अनुसार 21 जून और 12 नवंबर को पूरे बांग्लादेश में संघ परिषद के अध्यक्षों के चुनाव के पहले 2 चरण में हुई हिंसा में कम से कम 40 लोग मारे गए और सैकड़ों घायल हो गए। एक कैथलिक अधिकारी ने हिंसा की निंदा की है। गारो कैथलिक मोंग, एक जातीय गारो कैथलिक, ने बताया कि सरकार, चुनाव आयोग और उम्मीदवारों को स्थानीय सरकार के चुनाव के दौरान हिंसा और मौतों की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। ये वाकई दुखद और चिंताजनक है। यह एक स्वस्थ लोकतंत्र का संकेत नहीं देता है। नेपाल में अवैध धर्मांतरण के आरोप में कोरियाई धर्म बहन स्वयंसेवक गिरफ्तार, मिली जमानत। नेपाल के एक उच्च न्यायालय ने 18 नवंबर को दक्षिण कोरिया की 2 कैथलिक धर्म बहन और 2 स्वयंसेवकों को जमानत दे दी, जिन्हें नेपाल की झुग्गियों में अवैध रूपांतरण के लिए गिरफ्तार किया गया था। नेपाल के वाइसर जनरल फादर सिलास बगोती के एक नोट में कहा गया है कि जो कपल्स फॉर क्राइस्ट नेपाल व्हाट्सएप ग्रुप पर एक पोस्ट किया गया है, बहनों और स्वयंसेवकों के लिए प्रार्थना करने के लिए भगवान का शुक्र है। उन्हें आखिरकार जमानत मिल गई है।
प्रार्थना करने के लिए आप सभी का धन्यवाद। कंधमाल जिले के त्यांग्या गांव से एक नए पुरोहित का पुरोहिताभिषेक किया गया। पूर्वी भारतीय राज्य उड़ीसा में कैथलिक एक नए पुरोहित का पुरोहिताभिषेक का जश्न मना रहे हैं, जो भारत की सबसे बुरी ईसाई विरोधी हिंसा का शिकार था। कंधमाल जिले के त्यांग्या गांव में रहने वाले 29 वर्षीय फादर विकास नायक को 6 नवंबर को पटना के आर्च बिशप एमेरिटस विलियम डिसूजा द्वारा नियुक्त किया गया था, जो पड़ोसी राज्य बिहार के बक्सर सूबा के प्रेरित प्रशासक थे। उन्होंने 13 नवंबर को अपने गांव का दौरा किया और बहुत खुशी के बीच स्थानीय लोगों के साथ अपनी पहली पवित्र मिस्सा अर्पित की। मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने के बाद राज्य सरकार ने प्रतिबंध हटाया। पश्चिमी राज्य गुजरात में प्रांतीय सरकार को स्ट्रीट वेंडरों द्वारा मांसाहारी भोजन परोसने पर प्रतिबंध वापस लेने के लिए मजबूर होना पड़ा, क्योंकि ज्यादातर हिंदुओं द्वारा चलाए जा रहे पोल्ट्री उद्योग में इस पर आपत्ति जताई थी। 4 प्रमुख शहरों अहमदाबाद, राजकोट, वडोदरा और भावनगर के नगर पालिका अधिकारियों ने प्रतिबंध लगाया था और बहुसंख्यक हिंदू और जैन धार्मिक समुदाय की शाकाहारी संवेदनशीलता का हवाला देते हुए स्ट्रीट फूड विक्रेता और सड़क के किनारे स्टॉल संचालकों को निकालना शुरू कर दिया था। नई दिल्ली में जेसुइट द्वारा संचालित इंडियन सोशल इंस्टीट्यूट में आदिवासी अध्ययन विभाग के फादर विंसेंट इक्का ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि प्रतिबंध एक विशेष समुदाय को लक्षित किया गया था, लेकिन अपनी गलती का एहसास होने पर अधिकारियों ने आदेश वापस ले लिया। हम इसका स्वागत करते हैं, क्योंकि प्रतिबंध लोगों के आजीविका के अधिकार का उल्लंघन करता है। फादर इक्का ने कहा कि मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने का निर्णय एक बड़ी साजिश और रूपरेखा का संकेत है, जो भारत जैसे बहुलवादी देश के लिए बहुत खतरनाक है। भारतीय धर्माध्यक्षों ने कृषि कानून पर पीएम मोदी के यू टर्न का स्वागत किया। कैथलिक नेताओं ने भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 3 विवादास्पद कृषि कानून को रद्द करने की घोषणा की सराहना की, जिसने किसानों को देश के सबसे लंबे सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों में से एक का मंचन करने के लिए मजबूर किया, जिसमें करीब 700 किसान मारे गए। कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया के श्रम कार्यालय के अध्यक्ष बिशप एलेक्स वडाकुमथला ने कहा, यह वास्तव में किसानों और पूरे देश के हित में एक बहुत ही स्वागत योग्य निर्णय है। चर्च के अधिकारियों ने आत्महत्या के मामले में वृद्धि के लिए सरकार की नीतियों को जिम्मेदार ठहराया। भारत में चर्च के अधिकारियों का कहना है कि भारत में आत्महत्या के मामले मुख्य रूप से सरकार की गलत आर्थिक सुधारों और असंवेदनशील नीतियों के कारण बढ़े हैं। दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में धर्माध्यक्षों ने सामाजिक धर्म त्यागी के क्षेत्रीय निदेशक फादर फॉस्टिन लोबो कहते हैं, कई लोग ऐसी स्थितियों में पहुंच गए हैं जहां ना रोजगार है, ना आय है और ना ही बेहतर कल की कोई उम्मीद है। जमीनी स्तर पर काम करने वाले पुरोहित का भी यही कहना है कि विमुद्रीकरण और दैनिक आधार पर ईंधन की बढ़ती कीमतों का सीधा असर आम आदमी पर पड़ा है। इंदौर कैथलिक धर्म प्रांत ने नन्हे फरिश्ते सम्मेलन का आयोजन किया। युवा आयोग के तत्वाधान में इंदौर कैथलिक धर्म प्रांत ने सेंट पॉल स्कूल इंदौर के परिसर में 1 दिवसीय नन्हे फरिश्ते सम्मेलन का आयोजन किया। कक्षा 1 से 4 तक के लगभग 120 प्रतिभागियों ने इंदौर धर्म प्रांत की विभिन्न पल्लियों पीथमपुर, नंदबाग, नंदानगर, खुर्दा, पुष्पनगर, बेटमा, सुकलिया, पाल्दा, विजयनगर, देवास और कैथेड्रल रेड चर्च आदि से भाग लिया। कार्यक्रम में 20 शिक्षक और 20 स्वयंसेवक मौजूद थे। महामारी के लंबे अंतराल के बाद यह नन्हे बच्चों के लिए पहला सम्मेलन था। कार्यक्रम का उद्देश्य मनोरंजन, खेल और विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों के माध्यम से सामाजिक और नैतिक मूल्यों को सिखाना था। बिशप चाको ने बताया कि बच्चे बहुत प्यारे होते हैं, उन्हें सद्गुणों से निपुण करना हमारा सामाजिक दायित्व है। रविवार को कैथलिक धर्म समाज द्वारा ख्रिस्त राजा का पर्व मनाया गया। सर्वव्यापी कैथलिक कलीसिया के साथ इंदौर के कैथलिक गिरजाघरों में रविवार 21 नवंबर को ख्रिस्त राजा का पर्व मनाया गया। रेड चर्च इंदौर के साथ साथ अन्य गिरजाघरों में भी सुबह 8 बजे पवित्र मिस्सा अर्पित की गई। उसके बाद ख्रिस्त राजा को याद करते हुए गिरजाघर परिसर में ही जुलूस के रूप में गिरजाघर की परिक्रमा की गई। रेड चर्च में फादर सीबी जोसेफ तथा फादर जॉन बॉस्को के पुरोहिताभिषेक की रजत जयंती भी मनाई गई। शाम 4 बजे पलासिया माता मरियम ग्रोटो पर इंदौर के बिशप चाको की अगुवाई में आराधना परिसर में ही जुलूस तथा पवित्र मिस्सा अर्पित की गई। इसके बाद इंदौर धर्म प्रांतीय कैथलिक सभा द्वारा मेधावी छात्र छात्राओं का सम्मान किया गया। समस्त जानकारी इंदौर क्रिश्चियन मीडिया फोरम के फादर बाबू जोसेफ तथा बीए अल्वारिस द्वारा दी गई।
इसी के साथ कलिसे समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।